नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद, 2 बार के पार्षद भैया अब्दुल रहमान जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। करोड़ों की दुर्लभ भांवर गणेश की मूर्ति 5वीं बार चोरी। 4 दफे पहले भी या तो चोर छोड़कर भागी या पुलिस ने दबोच लिया। जनहित याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ में भी 2 उप मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने के डिप्टी सीएम के पद को चुनौती। पीठ ने कहा असंवैधानिक नहीं, जातिगत जनगणना क्रांति होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी। क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी डिप्टी सीएम को लेकर, असंवैधानिक पद है कि संवैधानिक पद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया है जी। डिप्टी सीएम के पद के लिए, जी। अब इससे पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं जी। और ये कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। जी। आप देखेंगे कि कई राज्यों में डिप्टी सीएम के पदों का दिया गया है जी। और इस बार भाजपा ने नया प्रयोग करते हुए 2 डिप्टी सीएम दिया गया है। जी। तो मेरे हिसाब से ये असंवैधानिक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला गया हुआ है तो आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रुख लेती है। इसके पहले भी कांग्रेस की भूपेश सरकार ने डिप्टी सीएम आखिरी में बनाया था टीएस बाबा को। उनके पास वो शक्तियां नहीं थी जो अभी के डिप्टी सीएम के पास है, चाहे विजय शर्मा जी हो चाहे अरुण साहू जी हो। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि शक्तियां नहीं थी। डिप्टी सीएम जब टीएस बाबा थे जी। तो उस समय भी उनके पास में बड़े बड़े स्वास्थ्य विभाग था, बाकी उसके अलावा जब बनाने के बाद और उन्होंने स्वयं अन्य विभागों को लेने में रुचि नहीं दिखाई थी और जिसके कारण से उन्हें अन्य विभाग, बड़े महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया था और स्वास्थ्य संबंधी विभाग दिया गया था जिस पे वो काम कर रहे थे। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उन्हें महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिले थे। जी। कोरबा में राहुल की सभा, जातिगत जनगणना क्रांति होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने पूछा सवाल। नफरत की दुकान में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं राहुल गांधी। क्या लगता है भी जिस तरह से कल राहुल गांधी कोरबा में रहे, कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव? 4 लोकसभा से छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहे हैं राहुल गांधी, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा आरंभ किया है जी। उसका कोई व्यापक असर देखने को मिल नहीं रहा है। जी। आप देखे होंगे कि कल भी जब राहुल गांधी जी यहाँ कोरबा में आए थे तब कोरबा में जो कांग्रेसी थे वो बटे हुए नजर आ रहे थे। जी। एक खेमा पूर्व मंत्री जी के साथ में था, एक खेमा यहाँ के युवा नेता जो है उनके साथ में था और इस प्रकार से इन आपस में ही अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे। जो पोस्टर्स वगैरह जो लगे थे उस पोस्टर में पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल थे उनका कहीं पास फोटो किसी खेमा वाले लोग ने नहीं लगाया था, किसी खेमा वाले ने टीएस बाबा का फोटो और पूर्व मंत्री का फोटो नहीं लगाया था। तो ऐसी स्थिति में तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोरबा लोकसभा किसी भी कंडीशन में आज के समय में कांग्रेस पुनः जीतने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। जी। तो आपको क्या लगता है जो कहीं ना कहीं जो 2 भाग है उसका असर चुनाव पर कहीं ना कहीं पर नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर कोई भी पार्टी अगर एकजुट नहीं है और उनमें अगर आपस में मतभेद है तो ऐसी स्थिति में आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते और कोई चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा मेरा मानना है। और कोई भी चुनाव जीतने के लिए एकजुटता जरूरी है और एकजुट जब तक से नहीं होंगे तब तक से चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरह से कोरबा है तो आपको नहीं लगता कि यात्रा के पहले जो 2 भाग में बटे हुए पार्टी के लोग उनको पहले एकजुट किया जाए, उसके बाद यात्रा और तमाम चीजें की जाए? देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को इस संबंध में कोई भी जानकारी होगा और लोकल स्तर पे क्या गुटबाजियां चल रही हैं ये उनके संज्ञान में होगा, ऐसे मुझे प्रतीत नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जब वो कोरबा में प्रवेश किए और रात्रि में भैंसवा में उनका जब ठहराव था तो उनको यहाँ की कोरबा के संबंध में जानकारी एकत्र करना चाहिए था और पता करना चाहिए था। उनके भी अपने सिस्टम होंगे, उन सिस्टम से उनको पता लगाना चाहिए था कि कोरबा के अंदर में क्या गुटबाजियां चल रही हैं, किस प्रकार से यहाँ के जो नेता हैं वो कांग्रेस को लगातार 15 सालों 20 सालों से कमजोर करते हुए आए हैं। इस संबंध में वो क्या आगे कर सकते हैं, उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस संबंध में उनको संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ये लगा कि राहुल गांधी ने एक सीधा अपना आके अपना बस एक यात्रा के रूप में उसको सफल किया है। बस उसको ऐसा लगता है कोई उसमें विशेष रुचि दिखाई नहीं पड़ी है। बिल्कुल। रांची के बाद बिहार में सियासी घमासान, नीतीश के पक्ष में 130 वोट। बिहार के में नीतीश पास, महाराष्ट्र में कांग्रेस फेल। चाणव्य ने छोड़ी पार्टी। क्या लगता है जिस तरह से अभी पूरा उठापटक चल रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन बनाया गया था, नीतीश कुमार पार्टी छोड़कर फिर भाजपा की ओर रुख कर गए हैं,
क्या लगता है क्या होगा गठबंधन का? इंडी गठबंधन जो था, इंडी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे, और जी। नीतीश कुमार जी जब पाला बदल लिए जी। और वहाँ पर जो गठबंधन सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में जो चल रही थी, जी। है ना, उनको उन्होंने समाप्त करते हुए एनडीए के साथ में गठबंधन की घोषणा की, और आज एनडीए के साथ में उन्होंने वहाँ भाजपा की सरकार बनाई हुई है। जी। अब भाजपा की सरकार में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है, 130 वोट उन्हें एनडीए को मिला। जी। इस प्रकार से बिहार में भी उनको किसी प्रकार से कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के साथ में आपकी जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की जो पार्टी जी। है, जी। वो आपस में मिल के वहाँ पर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित ही मुझे लगता है कि वोट ऑफ परसेंटेज में एनडीए को बिहार में बढ़त मिलेगा। बिल्कुल। सीमाओं में सुरक्षा कड़ी, दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर डटे किसान। मंत्री बोले स्मार्ट सिटी में जो गलत हुआ उसकी जांच होगी, चौपाटी हटेगी या नहीं फैसला लेंगे कल। क्या लगता है भैया, जिस तरह से अब फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए किसानों को लेकर? अन्नदाता है वो। देखिए, हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण अंग किसान हैं। जी। अगर जवान के बाद में अगर किसी का नाम आता है तो वो किसान है। जी। इसीलिए किसानों की मांग गंभीर है, और केंद्र सरकार इस पर जरूर त्वरित कार्रवाई करेगी। अगर किसान कोई मुद्दे को लेकर, किसी मांग को लेकर जा रहे हैं, तो उस पर जरूर संज्ञान लेगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल भैया। मंत्री बोले स्मार्ट सिटी में जो गलत हुआ उसकी जांच होगी, चौपाटी हटेगी या नहीं फैसला लेंगे। चौपाटी हटाने पर निर्णय करेंगे, वहां जो गलत हुआ उस पर भी होगी कार्रवाई। नया रायपुर में 10 काम निरस्त किए गए। क्या लगता है पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से टेंडर को लेकर, डीएमएफ को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी एक एक फाइलें खोली जा रही हैं? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है राज्य सरकार का, और जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। चाहे वो डीएमएफ मद से में भ्रष्टाचार किया गया हो, चाहे नगर पालिका निगम कोरबा में भ्रष्टाचार किया गया हो, या किसी विभाग में भी भ्रष्टाचार किया गया हो। भ्रष्टाचारी लोग बचना नहीं चाहिए, और इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। और कड़े कदम उठाने के लिए अगर उन्होंने टेंडर निरस्त करते हुए नया निविदा और नया टेंडर जारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और एक अच्छी सोच को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए, और हम इसका स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में टाइगर की बढ़ती संख्या से राज्य में बाघों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद जागी। ओपीएस एनपीएस को लेकर, स्कीम को लेकर उठे सवाल। वित्त मंत्री ने कहा एनपीएस में 19,000 करोड़ पर तत्कालीन सरकार पर थी गिद्ध नज़र। क्या लगता है जिस तरह से विधानसभा में अभी जो चल रहा है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस पेंशन को लेकर? देखिए, जो पेंशन स्कीम है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम होती है। वो अपने जीवन का 60 वर्ष किसी भी विभाग में बिताता है, और जब वो रिटायर होता है तो रिटायर के पश्चात में उसके पास इतनी शक्तियाँ केंद्रित नहीं रहती है कि वो किसी नए विभाग में जाके कोई नए कार्य को कर सके। ऐसे में अगर पेंशन स्कीम सरकार लागू करती है तो उस व्यक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत होती है, और उस पेंशन स्कीम से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, अपने बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य को ठीक कर सकता है। तो पेंशन स्कीम पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो चल रही है उस पर क्या बदलाव किया जा सकता है, तो ये चीज़ों को, पुराने पेंशन स्कीम को बदलाव करते हुए नए पेंशन स्कीम जो लेके आएगी सरकार, उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि नए पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर है कि पुराना ही पेंशन स्कीम अच्छा था। बिल्कुल। पीएससी घोटाला, रोल नंबर व आंसर शीट का हैंड राइटिंग स्याही का फॉरेंसिक जांच करेगी सीबीआई। धांधली का पता लगने पर पहली बार ये जांच। क्या लगता है जिस तरह से पीएससी घोटाला हुआ था पूर्ववर्ती सरकार में, उसमें कई अधिकारियों के परिवार के लोगों का नाम भी आया, अब सीबीआई उस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या लगता है जो बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार में रखकर पूरा जो खेल खेला गया था, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये तो सीधा सीधा अयोग्यता पे योग्यता और योग्यता पे अयोग्यता, मतलब कहने वाली बात यह है कि जो योग्य स्टूडेंट्स थे उनको दरकिनार करते हुए अयोग्य जो विद्यार्थी थे उन्हें आगे लाया गया है, और अपने घर परिवारों से उनको जगह दी गई है। यदि ऐसा हुआ है और सरकार इसमें सीबीआई जांच करा रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा,
और जो लोग इस पे लिप्त हैं उस पर सरकार पूर्व में कार्रवाई की है, उन्हें सस्पेंड किया है, उस संबंध में दोषी माना है और उन पे एफआईआर किया गया है और सीबीआई जांच होगा तो और भी इसके पीछे जो रसूखदार हैं और जो भी नेता और जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है और सरकार का ये निर्णय सीबीआई के द्वारा किया जाना ये स्वागत है। बिल्कुल। लोकसभा के लिए बनी 11 समितियों की समीक्षा, तेजी से काम करने के दिए निर्देश। क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव सामने है, लगभग 2 महीने में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है क्या होगी स्थिति? कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर काफ़ी कसमकस दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होता है वो देश के मूल्यों पे, देश के सिद्धांतों पे और देश के आर्थिक और देश की तरक्की पे निर्भर होता है और देश में किस प्रकार का नेता चाहिए, हमारा देश में लीडर कौन चाहिए, ये पूरे का मूल्यांकन जनता करती है और लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके जो लीडर्स होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि कांग्रेस इसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर और चिंतित है और चिंतन कर रही है तो उनको बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी करना चाहिए और ऊपर जो केंद्र में हैं और जो सेंट्रल में जो लीडरशिप करेंगे उनको भी ओपन करना चाहिए कि इन जो प्रत्याशियों का लीडर कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो दिख रहा है कांग्रेस ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार ये रहेंगे या ये रहेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के दावेदार आपकी तरफ से कौन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अगर सरकार आती है तो निश्चित रूप से ही तीसरे बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। उसी प्रकार से अन्य पार्टियों को भी घोषित करना चाहिए कि आपका लीडर कौन रहेगा। अभी बीच में सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ जब आए हुए तो उन्होंने आपस में चर्चा की तो टीएस बाबा, भूपेश बघेल सभी ने एक सिरे से मना कर दिया सांसद चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता जब पीछे हट रहे हैं तो क्या होगी स्थिति कांग्रेस की फिर छत्तीसगढ़ में? देखिए, टीएस बाबा सरगुजा क्षेत्र से आते हैं और सरगुजा क्षेत्र आरक्षित सीट है और यदि वो मना कर रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, जैसे मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि उनके परिवार के कुछ किसी का स्वास्थ्यगत कारण स्वास्थ्यगत कारणों के से वो अपना नाम को वापस ले रहे हैं और कहीं पर भी लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। अन्य जो बड़े नेता हैं जैसे कि मान लीजिए पूर्व सीएम जो है भूपेश बघेल जी है वो मना कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनका मना करना लाजमी है, चूँकि वो आज विधानसभा में विपक्ष में हैं और एक बड़े लेवल के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ में विपक्ष की राजनीति करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कई और भी लोग हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। प्रचार करने में भी वो जाएंगे तो लोकसभा में यदि पुराने लोगों को ही मौका मिलते रहेगा तो जो नए पीढ़ी के युवा लोग हैं वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। परचेस डिपार्टमेंट के हेड ने अपनी ही कंपनी को दे दिया इंटरनेट उपकरण खरीदी का ठेका। क्या लगता है ये हालांकि एक रायपुर की खबर है। कोरबा में भी जिस तरह से 5 साल डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हुआ है, अपने खास लोगों को या कुछ पार्टी विशेष के लोगों को ही काम दिया जाता था और बंदरबाट हुआ है, इस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी जो हमारे कलेक्टर साहब आए हैं उन्होंने आते साथ में इस संबंध में कहा कि पिछले 7 वर्षों का जो भी डीएमएफ मद में जो काम दिया गया है, आवंटन किया गया और जो काम हुए हैं उनकी पूरी सूची मंगाई है और पूरी सूची मंगा के उसमें जांच के संबंध में भी उन्होंने बात की है। तो कहीं भी अगर कोरबा में डीएमएफ मद से घोटाला हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं तो वो बात सामने आएगी और उसमें जाँच होगी और जाँच होने के पश्चात जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। भगवा झंडा लेकर विरोधियों ने लगाए मोदी मोदी के नारे तो राहुल ने दिया फ्लाइंग किस। सुबह 8:30 बजे शहर में किया रोड शो। क्या लगता है जिस तरह से भगवा झंडा लेकर विरोधियों ने मतलब भाजपाइयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, उनके पास जाकर मिले और गले लगाकर फिर वापस होकर यात्रा में निकल गए। देखिए, इसमें राहुल गांधी जी का ये अपना स्टंट रहता है, वो उनका ये अपनी नीति है। वो अगर कोई विरोधी इस प्रकार से कोई विरोध करता है उनके सामने में तो वो उस प्रकार से करते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं, जाके हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं। ये सिर्फ कोरबा की बात नहीं है, वो आक्रोशित नहीं होते, आक्रोशित नहीं होते हैं और बड़े लीडरों को ये चीज़ अच्छी बात है और करना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर ये देश में इस प्रकार से जो विरोधी हैं उनके साथ मिलेंगे तो निश्चित हो सकता है आगे चल के उनका भी जन स्तर बढ़ेगा और
आगे चल के उनका भी दर्जा बुलंद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बताया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का औपचारिक यात्रा बोले, इंडिया से दो पार्टी के हटने से चुनाव पर असर नहीं। हाउसिंग बोर्ड कोरबा बिलासपुर में जमा कराई 28.53 लाख का बकाया पीएफ। क्या लगता है ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हैं, वो विचारधारा के लोग एक उसमें आ पाएंगे लोकसभा चुनाव तक? विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति देख चुकी है। इंडी गठबंधन जो है जी। मैं आपको पहले ही बताया है कि इंडी गठबंधन अब दिख कहाँ रहा है जी। आपके जो बड़े नेता हैं वो पार्टी से छोड़ के भाग रहे हैं जी। और सभी पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस है वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश में है, वो कांग्रेस की सीट देना नहीं चाह रही है। आपके पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट देना नहीं चाह रही है। यूपी में आपके अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम 10 और 11 सीट से ज़्यादा हम कांग्रेस को देंगे नहीं। आपके बिहार में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का गठबंधन बन गया है। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ में गठबंधन में अगर वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फायदा होना नहीं है। आपका बचता है हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश में। पिछले बार मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ का जो परिवार है वो चुनाव जीता था, एक सीट वहां से आई थी। और आपके जो यूपी में वहां से आपकी एक सीट आई थी और छत्तीसगढ़ से 2 सीट आई थी। हिंदी भाषी क्षेत्र में आपके इतने बड़े बड़े जहां पर लोकसभा सीट हैं और उतने बड़े लोकसभा सीटों में सिर्फ 4 सीट आ रही हैं और 4 सीट आने के बाद भी आप गठबंधन जो आप बोल रहे हैं कि गठबंधन, तो गठबंधन कहाँ दिख रही है आपको? कांग्रेस को कोई भी पार्टी अपने जगह से चुनाव लड़ाने को सीट देने को तैयार नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र में कांग्रेस अन्य पार्टियों को सीट देने को तैयार नहीं है। तो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अन्य पार्टी को सीट देगी नहीं, मध्य प्रदेश में सीट देगी नहीं, आपके और अन्य जगहों पे राजस्थान में सीट देगी नहीं, तो उसी प्रकार से जो अन्य पार्टियां हैं वो बंगाल में सीट देने को तैयार नहीं है, हरियाणा में सीट देने को तैयार नहीं है, पंजाब में सीट देने को तैयार नहीं है, बिहार में देने को तैयार नहीं है, यूपी में देने को तैयार नहीं है। तो गठबंधन रहता कहाँ है? गठबंधन एक प्रकार से स्वयं समाप्त हो चुका है। अब मुझे ये लगता है कि हर पार्टियां अकेले ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों को सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी रकम, मंत्री देवांगन। क्या लगता है, भी आपने भी वार्ड में देख रहा होगा महतारी वंदन योजना को लेकर किस तरह से लोग देखिए आतुर है। महतारी वंदन योजना एक सरकार का एक बहुत ही अच्छा योजना है और इस योजना पे बहुत उत्साहित हैं हमारी जो माता बहनें हैं, जो विवाहित माता बहनें हैं, वो बहुत ही उत्साहित हैं। मैं तो खुद वार्ड का पार्षद हूँ और जब से महतारी वंदन योजना लागू किया गया है उस समय से महिलाओं लगातार मेरे पास में आ रही हैं, कई फॉर्म कलेक्ट कर रही हैं, फॉर्म ले रही हैं, फॉर्म भरवा रही हैं और लोगों में ये उत्साह बना हुआ है। और ये उत्साह से ये बात को समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा कर रहा है, मोदी जी के वचन पे भरोसा कर रहा है और उसी भरोसे के तहत में सब लोग आगे बढ़ चढ़ के महतारी वंदन योजना का फॉर्म को लगातार फिलअप कर रहे हैं और उसको भर के जमा कर रहे हैं। देखिए उसमें ठीक है, उसमें कई ऐसे उसमें शर्तें लागू की गई हैं और जो भी अपनी बहनें माता बहनें हैं वो शर्तों पे फॉलो करेंगी और शर्तों पात्र होंगी तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि 8 मार्च महिला दिवस के दिन ये राशि 3 महीने की राशि उनके अकाउंट पे जाएगी। नहीं, 3 महीने की 3 महीने की राशि नहीं है क्योंकि मार्च के महीने में लागू किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने का जो प्रथम जो किस्त है वो हमारी माता बहनों के सीधे अकाउंट में आएगा। उसमें एक बड़ा विचार कर रहे हैं लोग कि इसमें किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। जो टैक्स पे करता है उसको नहीं मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ है क्या उल्लेख? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें ये शर्तें लागू किया है कि जो भी टैक्स पेई होगा और जो तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी होंगे, शासकीय कर्मचारी होंगे, ये लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ ही सरकार ने ये भी किया है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। विवाहित स्त्री, तलाकशुदा स्त्री और आपकी जो परित्यक्ता हैं महिलाएं वो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उम्र की सीमा जो है 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए। उसके बाद में कई ऐसे भ्रामक समाचार भी लोगों ने आके बताया कि 60 साल हो गया उसको नहीं मिलेगा। तो मेरा यही अपील है कि जो भी 21 वर्ष से अधिक और विवाहित हैं वो आइए और फॉर्म को, महतारी वंदन योजना का फॉर्म को भरिए।
जो भी पात्र होंगे जी। वो उनको इस चीज़ को करना चाहिए और सभी लोग अपना फॉर्म भरें। बस इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप उस पात्रता की सूची में आते हैं कि नहीं आते हैं। और यदि आप पात्र की सूची में हैं तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने पार्षद के पास से आंगनबाड़ी में जाके, जोन कार्यालय में जाके फॉर्म को लीजिए और फॉर्म को बिना गलती किए हुए उसको फॉर्म को भरिए और फॉर्म को भर के अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी में जमा करिए। बिल्कुल, जो नियमावली बनाई गई है मेरे हिसाब से अगर वो वैसा नहीं होता तो काफ़ी बजट बढ़ जाता सरकार का। अगर जो टैक्स पे भी है वो लोग भी अगर लेने लगते इसका लाभ तो बड़ा नुकसान हो जाए। जैसे इसके पहले कर्ज माफ़ी हुई, सांसद विधायक सभी को एक लाइन से उनका कर्ज माफ़ कर दिया गया था। बिल्कुल, देखिए क्या है कि अब जिनका वार्षिक 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया इनकम है, यदि वो भी 1,000 का लाभ लेंगे तो ये उचित नहीं है। बिल्कुल, ये वो समय छोड़ भी देना चाहिए अगर मिलता भी उन हो। गृहिणियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो घर में रहती हैं और कामकाज नहीं करती हैं और जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और जिनका आय जो है वो 3 लाख से कम है। ऐसे लोगों के लिए ये योजनाएं हैं और इस योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को लेना चाहिए जो पात्रता की सूची में आती हैं। बिल्कुल, 3.5 करोड़ से होगा नेहरू बतारी रोक मार्ग का चौड़ीकरण। क्या लगता है अभी अब डबल इंजन की सरकार है, सड़कों की अब जाल बिछेगी, रेलवे की अच्छी सुविधा होगी कि टापू बन के रह जाएगा कोरबा? इसके पहले आप स्थिति देखें कोरबा की। देखिए, कोई भी जिले का विकास तभी होता है जब जिले के नागरिक और जिले के जो क्षेत्रीय जो नेता होते हैं वो जागरूक होते हैं। अब जो पिछले जो स्थिति थी इसमें जो रेल का जो आपने देखा है कि रेल से बहुत आम जनता बहुत परेशान रहे हैं। अब डबल इंजन की सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। अब निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, ऐसा लगता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस खास संवाद के लिए। धन्यवाद।